नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपना डीसी द गाइड। आज फिर एक नई कहानी के साथ, आज एक नहीं दो छोटी छोटी कहानी हम जानेंगे और ये दोनों कहानियाँ आपको जीवन की इतनी क्लैरिटी देंगी और जीवन में कैसे हम कुछ चीज़ें जीवन जीते जीते जीवन में कुछ चीज़ें मिस करते चले जाते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इतने फोकस्ड हो जाते हैं कुछ चीज़ों पर कि बाकी ज़िंदगी के पहलुओं को भूलते चले जाते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं, नीचे दुकान मकान बना लेते हैं और ऊपर मकान बना लेते हैं, और मकान से दुकान और दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, दुकान मकान, दुकान मकान, कहीं जाते नहीं, न परिवार को समय देते, न समाज को समय देते, न दान करते हैं पैसा, न ही कहीं घूमने फिरने जाते हैं, देश विदेश यात्रा, कुछ नहीं। नीचे दुकान ऊपर मकान, दुकान मकान, दुकान मकान, लास्ट में केवल एक जगह जाते हैं, शमशान। ऐसे कई लोग होते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा ही एक व्यक्ति जिसने खूब पैसा कमाया, सब भूल गया, घर परिवार रिश्तेदारी नाते सब भूल गया, समाज देश राष्ट्र, अपना पैसा समृद्धि खूब कमा ली, खूब अमीर बन गया। और फिर करते करते दुकान पे बैठते बैठते बुढ़ा भी हो गया। और फिर समय गुजरता गया, कहीं ध्यान नहीं दिया, पूरी तरह से केवल पैसा, अमीर बनना, पैसा कमाना, अमीर बनना है। और फिर हुआ ऐसा कि वो वृद्ध होने के बाद जो जीवन का अंतिम दिन आता है, और फिर आ गए सामने, काल खड़ा हो गया कि मृत्यु खड़ी हो गई, यम आ गए सामने, बोले चलो जी। ये बोला अरे अभी से तो मुझे तो और भी जीना है, मुझे तो अभी बच्चों की कुछ नाती देखने, अरे मुझे थोड़ा समय दे दो। बोले नहीं, अब समय नहीं है। अरे मुझे थोड़ा समय दे दो, अरे मेरा ऐसा करो, तुम 25% ले लो और मुझे ना 1 साल दे दो, 1 साल। मेरा जितना कमाया मैंने, अरबों रुपए करोड़ों रुपए, 25% ले लो, 1 साल दे दो। बोला ना, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे फिर बोला 50% ले लो, 1 महीना दे दो, 1 महीना 50% ले लो मेरा। ये बोला ना, बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसको लगा कि हमको और ज़रूरत है। उसने कहा 90% ले ले तू मेरा पूरा, 1 दिन तो दे दे, मेरे कई चीज़ रह गई हैं, मैं अपनों से मिल नहीं पाया, मेरे मामा हैं, फूफा हैं, मेरे साले हैं, कई जीजा हैं, जो जिनके यहाँ जाना था, जिनसे मिलना था। अरे मैं तो चाह रहा था पहाड़ों पर भी जाऊँ, मुझे केवल कुछ दिन दे दो। मैं चाहता हूँ परिवार के साथ समुद्र के किनारे जाऊँ, जरा कुछ दिन तो मुझे दे दो। देश विदेश जाने के कई बार लोग बोलते रहे, मैं नहीं जा पाया। अरे मुझे कुछ दिन दे दो, मैं सब जगह जाना चाहता हूँ, मेरा 90% नहीं, सब ले लो, कुछ दिन दे दो। काल बोला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 दिन छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं है अभी तुम्हारे पास, कुछ मिनट भी नहीं है, बस हो गया और समय चला गया। ऐसे ही कई लोग हम जीते रहते हैं जिंदगी को बनाने के चक्कर में, जिंदगी में कुछ चीज़ें पाने के चक्कर में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने के चक्कर में, जिंदगी के जो बाकी पहलू हैं उनको मिस करते चले जाएं। वो कब आ जाए कुछ नहीं पता, कब सामने खड़ी हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए जीवन में जो कुछ करने का मन हो रहा है उसे कर डालना चाहिए। एक और मैं बता देता हूँ कि कैसे आ जाता है। महाभारत काल में युद्ध जीत गए पांडव, और फिर खूब अच्छा राज चलने लगा, खूब समृद्धि आ गई। युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे, रोजाना दान करते थे। उनके दरबार में जो आ जाता था खाली हाथ नहीं जाता था। जो ब्राह्मण आता था या कोई भी आ जाए याचक, वो खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन की बात, बहुत व्यस्त थे, कुछ राज के कार्य में बहुत व्यस्त थे। एक ब्राह्मण आया, बोला मुझे कुछ आपकी सहायता की ज़रूरत है, मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, मुझे कुछ सहायता की ज़रूरत है। बोले नहीं, आज मैं ज़रा व्यस्त हूँ, कल फिर आइएगा, कल मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। निराश होकर ब्राह्मण जाने लगा, दरबार से निकलने लगा, महल से निकल रहा था, उधर से भीमसेन जी आ रहे थे। भीम ने देखा एक ब्राह्मण हमारे महल से निकल रहा है, वो भी दुखी होकर। भीम ने पूछा क्या हुआ ब्राह्मण महाराज, क्या हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा थी, ब्राह्मणों को दुखी और निराश नहीं किया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण एक दिशा निर्देश करते थे, समाज को दिशा देते थे, ज्ञान देते थे, विवेक जगाते थे। तो ब्राह्मण को निराश देखकर बहुत दुखी हुआ। बोले क्या हुआ, हमारे महल से आप दुखी होकर जा रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही मेरी बेटी की शादी थी, मैं कुछ सहायता के लिए आया था, और युधिष्ठिर जी ने कहा है, महाराज ने कहा है कि कल आइएगा। तो भीमसेन का अच्छा ठीक है आप जाइए।
अब भीमसेन ने क्या किया, मुनादी वाले को बुलाया, पूरे राज्य में महल में आसपास मुनादी पिटवा दी। बोले हमारे महाराज युधिष्ठिर को काल पर विजय प्राप्त कर लिए, वो काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी मुनादी पिटवा दी पूरे उसमें। युधिष्ठिर को पता चला ऐसी मुनादी पिटवाई जा रही है, तो युधिष्ठिर ने कहा ये क्या हुआ, किसने किया है? भीमसेन बोले मैंने किया है। बोले क्यों किया? बोले आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे कहते हो, ऐसे कौन काल पर विजय प्राप्त कर सकता है? तो भीमसेन बोले आपने उस ब्राह्मण को लौटा दिया कि कल आना, कल मैं आपकी मदद करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? क्या गारंटी है कि काल नहीं आएगा? काल तो कब आ जाए कुछ नहीं पता। और कल तक आपके पास राज्य भी बचेगा, उसकी क्या गारंटी है? समृद्धि जो जिसको दान करना चाहते थे वो कल तक बचेगी, वो भी नहीं पता है। तो क्या आप काल को विजय प्राप्त कर लिया आपने? तुरंत युधिष्ठिर को अपनी गलती समझ में आ गई। तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया गया और उसकी खूब मदद की। काल कब आ जाए, मृत्यु कब आ जाए, जीवन कब रुक जाए, कोरोना से तो सबक ले लो रे, कब रुक जाए। इसलिए जीवन के हर पहलू को जियो, संबंधों को वरीयता दो, अपनों से मिलते रहो, खुश रहो और जीवन में इस जीवन को इस दुनिया को देखो, इस सुंदर सी प्रकृति को देखो। केवल कुछ चीज़ों के लिए बाकी जीवन के अलग अलग पहलुओं को इग्नोर मत करो। जीवन कब रुक जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं जीवन कब रुक जाए। थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हर गुरुवार सुबह 9 बजे एक नई कहानी के साथ मिलते हैं अगले गुरुवार। थैंक यू वेरी मच।